नॉवेल है जाने बहराम बाय सेम आसिफ। एपिसोड नंबर 38। रुबीना, आर्यन कहाँ है? मैं इधर हूँ खाला। सब लोग खानज़दा हाउस की डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। जब ज़रमीना बेगम ने सवाल किया तो डाइनिंग हॉल में दाखिल होते आर्यन ने मुस्कुराते जवाब दिया और सीधा आता के सामने वाली कुर्सी पर बैठा। आर्यन के जवाब पर ज़रमीना बेगम मुस्कुराईं तो आर्यन ने नाश्ता शुरू किया। पहले नवाले को मुँह में डालते ही मिर्चों ने आर्यन के 14 तबक रोशन किए। यकदम आर्यन के कान और नाक को लाल होता देखकर अदा ने कहका लगाया तो सब लोगों ने परेशानी से अदा को देखा, जो आर्यन को देखते मुसलसल कहका लगा रही थी, जबकि आर्यन की आंखों और नाक से पानी बह रहा था। व्हाट्स सो फनी, हाँ? वाई आर यू लफिंग? गॉड डैम दैट स्पाइस। अदा को खुद पर हंसते देखकर आर्यन को गुस्सा आया और फिर वह गुस्से से चिल्लाया तो अदा की हंसी को ब्रेक लगी। तभी रुबीना उठती आर्यन के पास आई। आर्यन, रिलैक्स बच्चे, ये लो पानी पियो। अदा, आर्यन की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। रुबीना ने पानी का गिलास उठते पहली बात आर्यन से बोली और उसे गिलास पकड़ाया, जबकि दूसरी बात अदा से बोली तो अदा खामोशी से नाश्ता करने लगी। ये लो बेटा, चीनी खा लो, ठीक हो जाओगे। दाइमा की बात सुनते आर्यन ने फ़ौरन उनके हाथ से चीनी का बॉक्स पकड़ते चीनी मुंह में डाली तो आर्यन को सुकून मिला। फिर दाइमा ने उसे उसका कम मिर्चों वाला नाश्ता दिया तो आर्यन खामोशी से वो नाश्ता करने लगा, जबकि बीच बीच में वो अदा को भी देख रहा था, जो नाश्ता ऐसे कर रही थी जैसे सदियों की भूखी हो। नाश्ता करने के बाद अदा सबके लिए चाय ले आई और सबको उनका चाय का कप पकड़ाया। ये आपकी चाय का कप है, स्पेशल मेरी तरफ से, किसी को देना नहीं। अदा के किसी राजदाना अंदाज में आर्यन को बोलने पर आर्यन ने मुस्कुराते चाय का कप पकड़ा और फिर उससे एक सिप पिया। और पहले ही सिप पर आर्यन को अंदाज़ा हुआ कि वो चाय स्पेशल क्यों थी, क्योंकि अदा मैडम ने उसमें चीनी के बजाय नमक डाला था, वो भी एक नहीं 2 चम्मच। अब आएगा मज़ा, मुझे डांटा था ना? अदा मुंह में बड़बड़ाती बहराम के पास बैठती अपनी चाय पीने लगी। मगर असली शौक तो अदा को तब लगा जब आर्यन ने बड़े आराम से सुकून से बातें करते चाय के मज़े लिए तो अदा ने परेशानी से आर्यन को देखा और पहला शक उसे यही हुआ कि शायद उसने नमकीन की बजाय मीठी चाय आर्यन को दी है, तभी तो वो इतने मज़े से पी रहा है। मगर अदा इस बात से अनजान थी कि मुकाबिल उसके इश्क में पागल है, वो उसके हाथ से जहर भी खुशी खुशी पी सकता है। नमकीन चाय तो फिर कोई चीज़ नहीं। आर्यन को चाय के मज़े लेते देखकर अदा परेशान हुई। बस बहुत हो गया, अदा एक झटके से कहती उठी तो सबने परेशानी से अदा की तरफ देखा। फिर अदा फ़ौरन आर्यन के पास गई और उसके हाथ से कप लेते उसकी चाय का एक सिप लिया। अदा ने जैसे ही चाय का सिप पिया तो उसका शक गलत साबित हुआ, क्योंकि वो चाय वाकई में नमकीन थी। फिर क्या था? अदा मैडम ने चाय का सिप पीने के बजाय सीधा बाहर निकाला और वो सिप सीधा जाकर आर्यन की शर्ट पर लगा, जबकि अदा की ये हरकत देखकर सब लोग हैरान हुए, क्योंकि उनके मुताबिक अदा ने सिप पीते आर्यन के ऊपर थूका और ये सब 1 सेकंड के अंदर हुआ। अदा, ये क्या हरकत है? तुम बच्ची नहीं हो। अम्मी, ये चाय इतनी नमकीन है और ये ऐसे मज़े से पी रहे थे जैसे ये चाय बहुत मीठी हो। मगर तुम्हें कैसे पता ये चाय नमकीन है? तबस्सुम के डांटने पर अदा मुंह बनाती बोली तो बहराम ने परेशानी से सवाल किया, क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला था और इन्होंने मुझे डांटा था, अब मैं अपना बदला भी ना लेती। बहराम के सवाल पर अदा मुंह की डिज़ाइन बनाती बोली तो बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब अदा मैडम ने आर्यन से बदला लेने के लिए उसकी चाय में नमक डाला और वो खुद ही उसे टेस्ट कर रही थी कि ये नमकीन है या नहीं। शाबाश अदा जान, बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका है, अब मैं भी लूँगी, मगर तुम्हारी तरह टेस्ट नहीं करूँगी। अदा की बात सुनते मरजान फ़ौरन बोली तो सुहेल ने मरजान को देखते नफ़ी में सर हिलाया, जबकि मरजान ने मुस्कुराते बार बार पलकें झपकाई तो सुहेल को अपनी शामत पक्की होती महसूस हुई। आर्यन पहले ही शर्ट चेंज करने जा चुका था। जाने बहराम, बहुत गलत बात है, वो हमारे मेहमान है, यू शुड अपोलोजाइज। बहराम की बात सुनते अदा मुंह बनाती उठकर चली गई। अदा को जाते देखकर बहराम भी सुहेल और मरजान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि अदा सीधा आर्यन के कमरे में आ गई। कम इन। दरवाजे की आवाज़ सुनते आर्यन फ़ौरन बोला तो अदा, जो दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाज़ा खोलती के अंदर आई। अदा को अंदर आता देखकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अदा जान, आपको दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहो आ सकती हो मेरे रूम में। आई एम सॉरी, मुझे नमक नहीं डालना चाहिए था चाय में, और फिर चाय भी नहीं थूकनी चाहिए थी आप पर, मगर आपने भी तो मुझे डांटा था। आर्यन की बात सुनते अदा ने हाँ में सर हिलाया और फिर माफ़ी मांगने के साथ साथ शिकायत की तो आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। इट्स ओके ब्यूटी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, एंड यस आई एम रियली सॉरी मैंने आपको डांटा। इट्स ओके ब्यूटी, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी लूँ। नमकीन चाय कौन सी बड़ी बात थी, मुझे मज़ा आ रहा था पीकर। आर्यन की बात सुनते अदा मुस्कुराते बोली तो आर्यन एक बार फिर बोला, जिस पर अदा हंसने लगी। नाइस जोक, वैसे भी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी थी, वो तो बहराम ने कहा, आप मेहमान हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ़ी मांगो तो मैंने मांग ली। अदा के हंसकर बोलने पर आर्यन को गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा।
वह सख्त गुस्सा करके अदा को अपने पास से भगाना नहीं चाहता था। अच्छा आप आ जाए नीचे, मैं न्यू चाय बना देती हूँ। अगर प्यार से बनाओगी तो पीऊँगा, वरना रहने देना। ओके, प्यार से बना दूँगी, अदा कहती फ़ौरन मुड़ी तो आर्यन ने हल्के गुस्से से जवाब दिया, जिस पर अदा को कुछ अजीब फील हुआ, मगर फिर वो अपना वहम समझती हाँ में सर हिलाती बोलती नीचे चली गई, जबकि पीछे आर्यन ने गुस्से से अपने परफ्यूम की शीशी दीवार में मारते तोड़ दी और फिर गुस्से से कमरे से बाहर निकल आया। आर्यन जैसे ही लाउंज में पहुंचा तो अदा ने मुस्कुराते उसे चाय पकड़ाई, जिसे आर्यन ने भी मुस्कुराते पकड़ी और फिर अदा की बनाई गई मीठी चाय मज़े लेकर पीने लगा। चाय पीने के बाद सब लोग बहराम विला आ गए, क्योंकि आज बहराम ने सबकी दावत की थी। घर आते ही अदा कपड़े बदलती किचन में घुस गई। अदा को किचन में जाता देखकर दाइमा, सफ़ा, रानिया, मरवा और तालिया भी किचन में आ गई। आप लोग रहने देना, बहराम ने दावत की है, मैं कर लूँगी। हाँ, इस हालत में इतना काम करो, बाद में तबीयत बिगड़ी होगी। सबको किचन में आते कोई ना कोई काम करते देखकर अदा फ़ौरन बोली तो दाइमा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अदा खामोशी से दावत का खाना बनाने लगी। अभी सब लोग खाना बना ही रही थी कि ज़रमीना बेगम किचन में आई। कुछ करवाना है तो बता दो अदा। जी करवाना है, ज़रमीना बेगम की बात सुनती अदा हाँ में सर हिलाती बोली तो सबने परेशानी से अदा को देखा, जो उन्हें तो काम करने से मना कर रही थी और ज़रमीना बेगम को बोल रही थी काम करवाना है। हाँ बताओ क्या करना है, मैं करती हूँ। आप बाहर जाकर मेरे गेस्ट से अच्छी अच्छी बातें करें, किचन में खुद ही कर लूँगी। ज़रमीना बेगम की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो ज़रमीना बेगम मुस्कुराती किचन से चली गई। क्या बात है, आप तो अदा की मदद करने गई थी। हाँ तो भाई उसने मुझे काम दे दिया है, वही करने आई हूँ। कौन सा काम? ज़रमीना बेगम को वापस लाउंज में आता देखकर बहराम परेशानी से बोला तो ज़रमीना बेगम ने सोफ़े पर बैठते जवाब दिया, जिस पर मरजान ने परेशानी से सवाल किया। उसने कहा है किचन वो कर लेगी, मैं उसके मेहमानों के पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें करूँ। मरजान का सवाल सुनते ज़रमीना बेगम मुस्कुराते बोली तो सब लोग हंसने लगे। तभी तालिया ने लाउंज में आकर बहराम को इशारा किया तो बहराम उठकर उसकी तरफ गया। अदा बुला रही है अंदर। बहराम को अपने पास आते देखकर तालिया किचन की तरफ इशारा करती बोली तो बहराम हाँ में सर हिलाता अदा के पास आकर खड़ा हुआ। बहराम आप ये खीर बना दें, मैं तब तक ड्राई फ्रूट्स काटती हूँ। बहराम को खड़ा होता देखकर अदा खीर का सामान रखती फ़ौरन बोली तो बहराम ने हाँ में सर हिलाया। ले झल्ली में हूँ ना, मुझे बोल, इसे ज़रूर परेशान करना है। अम्मी बहराम खीर बहुत अच्छी बनाते हैं। बहराम बेटा हटो, मैं करती हूँ। तबस्सुम जो किचन में अभी आई थी अदा की बात सुनते फ़ौरन बोली तो अदा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर तबस्सुम उसे इग्नोर करती बहराम से बोली तो अदा ने तबस्सुम का हाथ पकड़ा। ओह अम्मी इधर आएँ, दाइमा आप भी आएँ, ये पकड़े, मसाला काट कर दें मुझे बिरयानी का और फिर सैलेड भी काट देना। अदा दाइमा और तबस्सुम को ले जाते किचन के बाहर बड़ी छोटी टेबल पर बिठाती बोली तो तबस्सुम और दाइमा ने बिरयानी का मसाला काटना शुरू किया, जबकि बहराम बाजू टाकता खीर बनाने लगा। अदा मैडम को खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए वो सबकी निगरानी कर रही थी कि सब काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। मैं जोड़ू का गुलाम हांजी बन के रहूँगा। ज़रखान जो अभी अभी किचन में आया था बहराम को खीर बनाता देखकर फ़ौरन बोला तो दाइमा और तबस्सुम ने अपनी हंसी दबाई। तभी अदा आगे बढ़ी। ज़्यादा खुश ना हो, ये पकड़े, धनिया और पुदीना काट कर दें। पर शहज़ादी मुझे नहीं आता काटना। तो ये मेरा मसला नहीं है, सीख लें। अदा धनिया पुदीने की बास्केट ज़रखान के हाथ में पकड़ाती बोली तो ज़रखान मुंह बनाते बोला, जिस पर अदा मूर्ति हाथ से बाहर जाने का इशारा करती बोली तो बहराम ने कहका लगाया, काश आता ही ना किचन में। ज़रखान मुंह बनाते बड़बड़ाता बाहर निकला और जाकर तबस्सुम और दाइमा के पास बैठा। वेलकम टू आवर गैंग, तबस्सुम मुस्कुराते बोली तो ज़रखान भी मुस्कुराने लगा। फिर दाइमा ने उसे धनिया पुदीना बनाने का तरीका बताया तो ज़रखान उसी तरीके से धनिया पुदीना काटने लगा। आदि भाई बात सुनिएगा, आदि भाई की शामत आ गई है, अदा किचन से मुंह निकालती बोली तो ज़रखान हंसी दबाते बोला, जिस पर दाइमा और तबस्सुम मुस्कुराने लगी। आदिल जैसे ही किचन में आया तो अदा ने उसे चटनी का बाउल पकड़ाते काम पर लगाया, जिस पर आदिल भी बहराम के पास खड़ा होता चटनी मिक्स करने लगा। सब लोगों को बारी बारी किचन में जाता देखकर सनान परेशानी से किचन की तरफ आया तो उसके साथ साथ आर्यन भी आया। ये खाना बना रहे हो, यहाँ कहीं लंगर लगाने लगे हो जो सभी किचन में घुस गए हो। सनान जैसे ही किचन में आया तो सबको कोई ना कोई काम करता देखकर फ़ौरन बोला, जिस पर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सनान कब लेकर जाएंगे मुझे यहाँ से? देखें मुझसे ये औरत कितना काम करवा रही है, मुझे तो काम करना भी नहीं आता। सही कहते हैं लोग, भाभियाँ होती ही जालिम हैं। सनान की आवाज़ सुनते तालिया फ़ौरन सनान के पास पहुँचती मुँह बनाती बोली तो अदा और सफ़ा का मुँह खुला, जबकि अदा और सफ़ा की शक्ल देखते आर्यन, ज़रखान, आदिल और बहराम का कहका लगा, कोई बात नहीं लिया जान, आप अभी से सीख लें, क्योंकि मुझे मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं। नहीं ना, अभी मुझे बाहर लेकर जाएं अपने साथ। सनान के मुस्कुराकर बोलने पर तालिया हल्की सी आवाज़ में बोली तो सनान ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि सनान को नफ़ी करता देखकर तालिया को गुस्सा आया। तो ठीक है, फिर आप भी करें हमारे साथ काम, पकड़े ये प्याज काटें।
स्नान के नफ़ी करने पर तालिया गुस्से से बोलती अपना काम स्नान पर डाल गई। तालिया की चालाकी देखते सब ने अपनी हंसी दबाई। जबकि स्नान ने प्याज की टोकरी जो तालिया ने उसे पकड़ाई थी हंसते हुए शेल्फ पर रखी तो तालिया का मुंह बना। फिर स्नान ने मुस्कुराते हुए तालिया का नाक खींचा और किचन से बाहर निकल गया, जबकि आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था। अरे जान, ये गलत है, तुमने सबको काम पर लगाया, स्नान को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए। हम सब भी तुमसे बड़े हैं। तालिया की बात सुनते अदा मासूम सी शक्ल बनाते बोली तो तालिया ने फ़ौरन जवाब दिया और एक बार फिर प्याज काटने लगी तो अदा घूम कर आर्यन के पास आई। आपको खाना बनाना आता है? अदा की बात सुनते आर्यन ने नफ़ी में सर हिलाया तो अदा कुछ सोचने लगे। फिर उसने आर्यन को जूस बनाने का कहा तो आर्यन हाँ में सर हिलाता अनार का जूस निकालने लगा। तकरीबन 2 घंटे में दावत का सारा खाना तैयार हो गया, जिसे सब ने लाते टेबल पर लगाया और फिर सब ने किचन में क्या क्या हुआ पर बातें करते खाना एंजॉय किया। खाने के बाद सब लोग लाउंज में आकर बैठे तो अदा सीधे आती आर्यन के सामने खड़ी हुई। क्या आप मेरे साथ गोलगप्पे खाने चलेंगे? अदा के सवाल पर सबने उसे देखा, तभी जरखान को अपने गोलगप्पे खाना याद आया तो जरखान फ़ौरन खड़ा हुआ। जरखान जैसे ही खड़ा हुआ तो तालिया ने उसके मुंह पर हाथ रखा। अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं आज तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी के साथ सोऊंगी, भूतनी। तालिया की धमकी सुनते जरखान गुस्से से बोलता अपनी जगह पर बैठा। आर्यन के हाँ में सर हिलाने पर अदा खुश हो गई। फिर सब बच्चे दोहरांजी गोलगप्पे खाने पहुँचे। गोलगप्पों की दुकान पर पहुंचते ही सुहेल ने जरखान के सिवा सब के लिए गोलगप्पे ऑर्डर किए। जैसे ही गोलगप्पे उनके टेबल पर आए तो अदा ने आर्यन को देखा। आपको खाने आते हैं? नहीं, मैंने इन्हें देखा ही पहली दफ़ा है। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। अदा के सवाल पर आर्यन फ़ौरन बोला तो अदा ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर अपनी प्लेट से एक गोलगप्पा उठाते खाया। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना ब्यूटी? बहुत ज़्यादा, मज़ा आ जाता है मुझे खाकर। अदा को गोलगप्पा खाते देखकर आर्यन फ़ौरन बोला तो अदा ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर आर्यन ने भी अदा की नकल करते अपने गोलगप्पे की प्लेट खाली की तो सब लोग हैरान हुए। मिर्चों की वजह से आर्यन के नाक और कान सुर्ख ज़रूर हुए थे, मगर वो अब भी अपनी आंखों और नाक से निकलते पानी को साफ करते मुस्कुरा रहा था। सुबह की तरह गुस्सा नहीं था। बहुत स्पाइसी है और मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। आर्यन की बात सुनते अदा हंसते बोली तो आर्यन भी मुस्कुराया। उन दोनों को हंसता देखकर सब लोग हंसने लगे, सिवाय बहराम के। आर्यन की ये हरकत भले सबके लिए नॉर्मल थी, मगर बहराम के लिए नॉर्मल नहीं थी। वो एक एम्पायर का मालिक था और आर्यन की इस हरकत को नॉर्मली लेना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। सब लोग गोलगप्पे खाकर वापस आए तो बहराम एक ज़रूरी कॉल करने के लिए पोर्च में ही रुक गया। सबके अंदर जाने के बाद बहराम अपनी कॉल करता सबके पीछे लाउंज में आया, जहाँ आधा खड़ी आर्यन की तारीफ़ों की पल बांध रही थी। बहराम खामोशी से किचन में जाता पानी का गिलास लेकर आया। जाने बहराम, दवाई का टाइम हो गया है, पहले दवाई ले लो। नहीं बहराम, दवाई बहुत गंदी होती है, मगर मेरी जान लेना ज़रूरी है। बहराम के अदा को बोलने पर अदा मुंह बनाती बोली तो बहराम प्यार से बोलता अदा के कान के पास झुका। अगर तुम शराफत से दवाई ले लोगी तो शायद मैं तुम्हें रूम में एक सरप्राइज़ दूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बहराम के अदा के कान के पास झुकते कुछ बोलने पर जहाँ सब लोग मुस्कुराए वहीं आर्यन का मुँह बना। उसे कहाँ कबूल था अदा के करीब कोई भी आए। बहराम की हल्की आवाज़ में प्यार से बोलने पर अदा खुश होती फ़ौरन से अपनी दवाई खा गई। गुड गर्ल बहराम, अदा की नाक पर उंगली रखता बोला तो अदा ने मुस्कुराते बहराम को देखा, जबकि इस सब में बहराम ने आर्यन के बदलते तेवर साफ महसूस किए। फिर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो बहराम और अदा भी अपने कमरे में आ गए। स्वीट हार्ट, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। नहीं ना बहराम, पहले मेरा सरप्राइज़। ओके जान। बहराम की बात सुनते अदा बहराम की गर्दन में अपने हाथों का हार बनाती खड़ी होती बोली तो बहराम ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर उसके साथ कमरे के अंदर गया। कमरे में जाते ही बहराम ने अदा को एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ाया, जिसे अदा ने फ़ौरन से खोला तो उसमें से अदा के लिए कुछ सूट और बहुत सारी चॉकलेट्स के साथ साथ कुछ ज्वेलरी निकली, जिसे देखकर अदा खुश हो गई। फिर बहराम ने उसे एक एनवेलप पकड़ाया तो अदा ने फ़ौरन से एनवेलप पकड़ते खोला। अदा को लगा शायद उसमें पैसे हैं, मगर उसमें से उम्रे की 4 टिकट्स निकलते देखकर अदा खुश हो गई। मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा मेरी जान। बहराम, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। बहराम की बात सुनते अदा बहराम के सीने पर सर रखते आंसू बहाने लगी। आखिर आज उसकी दिल्ली तमन्ना जो पूरी हुई थी। फिर अदा सर उठाते बोली तो बहराम ने उसके आंसू साफ किए। पैकिंग कर लो स्वीट हार्ट, हम लोग अगले महीने उम्रे पर जा रहे हैं। मगर बहराम, इसमें 4 टिकट्स क्यों हैं? बहराम की बात सुनते अदा ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया, मगर फिर परेशानी से सवाल किया तो बहराम ने उसके माथे पर बोसा दिया। सफ़ा और जरखान भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैंने उन्हें शादी का कोई तोहफा नहीं दिया था, मैं सगा बड़ा भाई था, मेरा फ़र्ज़ बनता था, इसलिए मैंने उनकी भी टिकट्स बुक करवा ली हैं। हम ये अभी देकर आए उन्हें। अदा के सवाल पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर बहराम ने हाँ में सर हिलाया तो अदा ने उसमें से 2 टिकट्स निकालते संभाली और फिर अपना दुपट्टा उठाती बहराम के साथ जरखान के दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा नॉक किया तो सफ़ा ने दरवाज़ा खोला। भाई भाभी आए, अंदर आए। दरवाजे पर अदा और बहराम को देखते सफ़ा फ़ौरन बोली,
और फिर उसने दरवाज़ा खोला तो अदा और बहराम अंदर आए। ज़रख़ान कहाँ है सफ़ा? वो ज़रख़ान वॉशरूम में है, चेंज कर रहे हैं। आप लोग बैठे ना। बहराम की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली और फिर उसने बैठने को कहा तो अदा और बहराम पास पड़े सोफे पर बैठ गए। तभी ज़रख़ान वॉशरूम से शर्ट लेस बाहर आया तो अदा ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद की, जबकि ज़रख़ान इस बात से अनजान के बहराम और अदा उसके कमरे में मौजूद है अपनी धुन में लगा बॉल बनाने लगा। शर्ट पहनने की जहमत ना की। जानू, मैं सोच रहा था क्यों ना आज। ज़रख़ान अपने ध्यान में बोलते बोलते मुड़ा तो सामने बहराम और आंखें बंद किए बैठी अदा को देखकर उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगी। शर्ट पहन ले भाई, मैंने बॉडी दिखाने के लिए बनाई है। शर्ट से छुप जाती है बॉडी सारी की सारी। तो ज़रख़ान भाई, आप ये बॉडी सिर्फ सफ़ा को दिखाएं, प्लीज़ हम पर रहम खाएं। कपड़े पहन ले ताकि मैं आंखें खोल लूँ। बहराम की बात सुनते ज़रख़ान अपने दोनों हाथ खोलते बोला तो अदा मुँह बनाती बोली, जिस पर ज़रख़ान हल्का सा मुस्कुराया। तो सफ़ा ने ज़रख़ान को शर्ट पकड़ा, जिसे ज़रख़ान ने फ़ौरन ज़ेब तन की। शहज़ादी खोल लो आँखें, मैंने शर्ट पहन ली है। ज़रख़ान की बात सुनते पहले अदा ने अपनी एक आँख हल्की सी खोली। ज़रख़ान को शर्ट पहने देखकर अदा ने फ़ौरन अपनी दोनों आँखें खोली तो ज़रख़ान ने कहका लगाया और फिर अपने रूम फ्रिज की तरफ गया। शहज़ादी वाइट ऑरेंज ब्लैक, वो क्या है? ज़रख़ान रूम फ्रिज के आगे बैठता बोला तो अदा ने परेशानी से सवाल किया। भाभी, कोक, स्प्राइट या मरिंडा? मरिंडा। ज़रख़ान मेरी और भाभी दोनों की ऑरेंज। अदा के सवाल पर सफ़ा ने मुस्कुराते ही सवाल किया तो अदा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सफ़ा हाँ में सर हिलाती बोली तो ज़रख़ान ने सफ़ा और अदा को मरिंडा लाकर दी, जबकि अपने और बहराम के लिए स्टिंग लाता बहराम को पकड़ा गया। बहराम, मुझे भी टेस्ट करनी है वो। नहीं, ये सिर्फ जेंट्स पीते हैं। ओके। अदा की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो अदा मुँह बनाती बोली। फिर उसने एनवेलप सफ़ा की तरफ बढ़ाया। सफ़ा, ये मेरे और बहराम की तरफ से तुम्हें और ज़रख़ान भाई को शादी का गिफ्ट। भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? जब बड़ा भाई कुछ दे तो फ़ौरन रख लेते हैं, नखरे नहीं करते। अदा की बात सुनते सफ़ा फ़ौरन बोली तो बहराम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सफ़ा ने फ़ौरन एनवेलप पकड़ते खोला। पैकिंग कर लो, अगले महीने हम चारों उम्रे पर जा रहे हैं। अभी सफ़ा ने एनवेलप खोला ही था कि अदा मुस्कुराते बोली। फिर उम्रे की टिकट्स देखते सफ़ा भी खुश हो गई। थैंक्स भाई। भाई को थैंक्स नहीं कहते। ज़रख़ान की बात सुनते बहराम मुस्कुराते बोला, आप लोग भी साथ जाएंगे ना? हाँ, हम भी साथ जा रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। सफ़ा के सवाल पर अदा खुश होती बोली तो सब लोग मुस्कुराने लगे। फिर अदा और बहराम चंद लम्हे सफ़ा और ज़रख़ान से बातें करते वापस अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही बहराम और अदा भी चेंज करते बेड पर बैठे तो अदा ने बहराम के सीने पर सर रखा। बहराम, जी जाने बहराम। अदा के बहराम को बुलाने पर बहराम मुस्कुराते बोला तो अदा ने सर उठाते बहराम की तरफ देखा। बहराम, आप खुश हैं ना? किस बात पर अदा जान? अदा के सवाल पर बहराम ने उल्टा सवाल किया तो अदा ने फ़ौरन अपना सर झुकाया। आप पापा बनने वाले हैं, इस बात पर? जाने बहराम, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। बस मुझे अपनी जैसी एक मासूम सी नन्ही सी अदा दे देना। मगर मुझे नन्हा सा बहराम चाहिए। अदा की बात सुनते बहराम मुस्कुराते बोला तो अदा बहराम की शर्ट के बटन से खेलती मुँह बनाती बोली, बस जो भी हो, मैं चाहता हूँ सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। हम हमारे बेबी का नाम क्या रखेंगे? ये तो वक्त पर डिसाइड करेंगे। बहराम की बात सुनते अदा एक्साइटेड सी बोली तो बहराम ने कुछ सोचते जवाब दिया, जिस पर अदा हाँ में सर हिलाती मुस्कुराती बहराम के सीने पर सर रखकर लेट गई। और फिर चंद ही लम्हों में वो दोनों नींद की गहरी वादियों में कहीं दूर निकल गए। अदा और बहराम के कमरे से जाने के बाद सफ़ा भी कपड़े बदलती बेड पर ज़रख़ान के पास आकर बैठी। ज़रख़ान, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? किस बात पर? और क्या मैं तुम्हें नाराज़ लग रहा हूँ? सफ़ा के सवाल पर ज़रख़ान, जो मोबाइल में अपने स्टॉक्स देखने में मसरूफ़ था, फ़ौरन सवाल कर गया, जिस पर सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे लगा मेरी लूट वाली बात सुनकर आप नाराज़ होंगे। सफ़ा डार्लिंग, तुम शादी से पहले क्या करती थी मुझे फ़िक्र नहीं, शादी के बाद क्या कर रही हो इसकी फ़िक्र है। इसलिए अब अपना पास्ट भूल जाओ और अपने प्रेजेंट की फ़िक्र करो ताकि फ्यूचर बेटर हो सके। सफ़ा की बात सुनते ज़रख़ान मुस्कुराते बोला तो सफ़ा ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया और फिर ज़रख़ान के सीने पर सर रखती उसके मोबाइल को देखने लगी। ज़रख़ान, आप क्या हर वक्त ये ऊपर नीचे होती नुक्तों वाली लाइनों को देखते रहते हैं, कुछ और नहीं करते? सफ़ा जी, ये ऊपर नीचे होती नुक्तों वाली लाइनों की वजह से ही आपका शौहर आपके भारी भरकम नखरे उठाता है। हाँ, और जो रात में अपना भार मुझ पर डालता है वो क्या है? सफ़ा के ट्रेंडिंग को देखकर मुंह बनाकर बोलने पर ज़रख़ान मुस्कुराते बोला तो सफ़ा शरारत से बोली, उसे रोमांस कहते हैं डार्लिंग। ज़रख़ान की बात सुनते सफ़ा ने हंसते हुए आंखें बंद की और फिर चंद पल में सो गई, जबकि ज़रख़ान, जो मोबाइल पर ट्रेंडिंग कर रहा था, कुछ लम्हों बाद वो भी अपना मोबाइल रखता सफ़ा को अपने बाहों में भरता नींद की गहरी वादियों में उतर गया।